कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। क्या नाम है? वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। देखिएगा, तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत आवेश। क्या टॉपिक है हमारा आज का? वैद्युत आवेश। अच्छा, वैद्युत आवेश को पढ़ने से पहले हम ये जानने वाले हैं कि वैद्युत आवेश की खोज किसने की। कौन व्यक्ति थे जिन्होंने वैद्युत आवेश की खोज की थी? तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं वैद्युत आवेश की खोज किसने की थी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यही सीखने वाले हैं। देखिएगा, तो वैद्युत आवेश की जो खोज करने वाले व्यक्ति हैं, वैद्युत आवेश की जो खोज करने वाले व्यक्ति हैं, वैद्युत आवेश की जो खोज हुई थी वो हुई थी सन 1600 ईस्वी में। कब हुई थी बेटा? सन 1600 ईस्वी में हुई थी। कौन सी सन थी? सन 1600 ईस्वी में वैद्युत आवेश की खोज हुई थी। इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर गिलवर्ड। क्या नाम था भाई? डॉक्टर गिलवर्ड। क्या नाम था? डॉक्टर गिलवर्ड। डॉक्टर गिलवर्ड ने वैद्युत आवेश की खोज की थी और वो सन थी आपकी 1600 ईस्वी में, है ना। तो इन्होंने वैद्युत आवेश की सबसे पहले खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? वैद्युत आवेश की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? गिलवर्ड। कौन सी सन में हुई थी? 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अच्छा, समझिएगा, आगे ध्यान से समझते हैं हम लोग। सन 1600 ईस्वी में की थी। किसने की थी? गिलवर्ड साहब ने। इतनी बात के लिए बहुत बढ़िया। आगे थोड़ी सी कहानी सीखते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश की खोज करने के बारे में हमने सीख लिया। वैद्युत आवेश की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? गिलवर्ड था। सन थी 1600 ईस्वी में। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं कि वैद्युत आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। मतलब सिंपल सी बात कहें तो वैद्युत आवेश की परिभाषा के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों ने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, आज भी करते होंगे अपनी, कभी कभी तुमने किया हो कि छोटा सा अगर आपके पास छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, छोटे छोटे क्या हैं? कागज के टुकड़े। छोटे छोटे आपके पास क्या है? कागज के टुकड़े कभी किए होंगे आपने, है ना। अच्छा, कभी आपने कागज के टुकड़े होंगे। कभी आपने किसी पेन को अपने बालों में, पेन हो गया, कंघा हो गया, अपने बालों में कभी रफ किया होगा और रफ करने के बाद इन छोटे छोटे कागज के, प्यारे प्यारे कागज के टुकड़ों के पास कभी ले गए होंगे तो देखा होगा कि बहुत सारे कागज के टुकड़े इस पेन पर चिपक जाते हैं। देखा है आपने? देखा है कि नहीं? हाँ, देखा होगा सब लोगों ने। क्या होता है, कभी कभार आप लोग बालों में रफ करना, कागज के टुकड़ों में, जिसने नहीं किया वो करके देख लेना। आप अपने पेन को लेना या कंघी को जिससे आप बाल काटते हो, उसको बालों पर रफ करना और रफ करने के बाद इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे कागज के टुकड़ों के समीप लेके जाना। तो क्या देखोगे कि इस पर कुछ कागज के टुकड़े क्या होंगे? चिपकेंगे और कुछ कागज के टुकड़े नहीं चिपकते। देखा है कभी आपने? तो वही हम समझने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंघी है, कंघी से कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट, है ना। ये हमारी क्या है? एक वस्तु। क्या है बेटा? एक वस्तु। क्या है हमारी? एक वस्तु। क्लियर बात है? अच्छा, कागज के टुकड़े हैं, इसको हम बोल देते हैं दूसरी वस्तु। क्या बोल देते हैं बेटा? दूसरी वस्तु। क्या है ये? दूसरी वस्तु। समझना ध्यान से। जो कागज के टुकड़े इस कंघी की ओर आते हैं या चिपकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग आकर्षण। क्या बोलते हैं बेटा? आकर्षण। क्या बोला जाता है? आकर्षण। इंग्लिश में बोलते हैं अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन। समझ में आई बात? अच्छा,
जो कागज के टुकड़े इससे दूर भागते हैं, कहाँ भागते हैं? दूर। जो कागज के टुकड़े इससे कहाँ जाते हैं? दूर भागते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्षण। क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिकर्षण। क्या बोला जाता है? प्रतिकर्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रिपल्सन। क्या बोलते हैं? रिपल्सन। समझ में आई बात? हाँ, तो आपने कभी देखा होगा। तो अब हम लोग समझने वाले हैं वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानने वाले। समझो क्या होता है। किसी वस्तु का वह गुण, ये वस्तु के अंदर गुण पाया जाता है और ये हर एक प्रत्येक वस्तु के लिए काम नहीं करता, ये कुछ वस्तुओं में ऐसा गुण पाया जाता है, ध्यान रखना। तो क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो किसी दूसरी वस्तु को, किसी वस्तु का वह गुण जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, तो वस्तु के इसी गुण को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। दोबारा समझो। किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो किसी दूसरी वस्तु को, किसी वस्तु का वह गुण जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, तो वस्तु के इसी गुण को क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत आवेश। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। बात समझ में आई? किसी वस्तु का वह गुण जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, तो वस्तु के इसी गुण को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। समझो ध्यान से, वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। क्या है? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो किसी दूसरी वस्तु को, जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, तो वस्तु के इसी गुण को, वस्तु के इसी गुण को क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। समझ में आया? किसी वस्तु का वह गुण जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, वस्तु के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से हम लोग इसकी एक और डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन है जो आपकी किताबों में लिखी मिलती है ना? कौन सी डेफिनेशन होती है? क्या होता है? समझो। किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो किसी वस्तु का वह गुण जिसमें वैद्युत अथवा, किसी वस्तु का वह गुण जिसमें वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। एक बार और सुनेंगे। किसी वस्तु का वह गुण जिसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। यही डेफिनेशन हमने लिखी होगी। किसी वस्तु का वह गुण जिसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की, जिसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, तो वस्तु के इसी गुण को, तो वस्तु के इसी गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। तो वस्तु के इसी गुण को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। बात समझ में आया? उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना? आगे देखिएगा। अगर अगली चीज समझिए, अगर क्या लिखा हुआ है? वैद्युत आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से क्या किया जाता है बेटा? प्रदर्शित किया जाता है। किससे करते हैं? स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से क्या करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ रहा है? वैद्युत आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे समझेंगे। वैद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है? Q बराबर IT। आपने पढ़ा भी होगा। वैद्युत आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर IT। क्या होता है? Q बराबर IT। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे समझते हैं। आगे समझिए। देखिए, वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश का मात्रक अब समझिए, फॉर्मूले से निकालना सीखेंगे। I का मतलब होता है एम्पियर,
समय का मतलब होता है सेकंड। क्या होता है? आई का मतलब होता है एम्पियर, समय का मतलब होता है सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया? एम्पियर सेकंड। क्या मात्रक बना? एक एम्पियर सेकंड। बहुत बढ़िया। एक मात्रक इसका होता है कूलाम, जिसको शॉर्ट में हम लोग किससे लिखते हैं? सी से। किससे लिखते हैं? सी से। एक मात्रक क्या होता है इसका? कूलॉम। क्या होता है बेटा? कूलॉम, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं? स्मॉल सी से लिखते हैं। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। ये दोनों मात्रक किस में पाए जाते हैं? आपके एमकेएस सिस्टम में। इसको हम लोग बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या बोलते हैं? मीटर किलोग्राम सेकंड। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका सीजीएस मात्रक सीखने वाले हैं। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? समझिए। इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलॉम। ये क्या होता है? स्टेट कूलॉम होता है। एक मात्रक होता है इसका ESU, इलेक्ट्रोस्थैतिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्थैतिक यूनिट। ये दोनों जो मात्रक होते हैं इसको हम लोग किस में बोलते हैं? सीजीएस में। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्थैतिक यूनिट। क्लियर बात है? बहुत बढ़िया। दो मात्रक और होते हैं। एक होता है इसका फैराडे, एक होता है इसका फ्रैंकलिन। क्या होता है? एक होता है फैराडे और एक होता है फ्रैंकलिन। ये किसी पद्धति में नहीं पाए जाते। ये किसी पद्धति में ना तो एमकेएस में होते हैं ना आपके सीजीएस में होते हैं। ये किसी पद्धति में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर बात? बहुत बढ़िया। आगे समझेंगे। वैद्युत आवेश की विमा। विमा समझिए, एम्पेयर की विमा होती है ए, समय की विमा होती है टी। तो वैद्युत आवेश की विमा क्या होगी भाई साहब? ए टी। कितनी हो गई? ए और टी। समझ में आ रही है बात? आ रही है कि नहीं? बहुत बढ़िया। आगे समझिए। इसके बाद वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक आप याद रखना, एक नंबर में पूछा जाता है। क्या होता है? फैराडे। क्या होता है बेटा? फैराडे। वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्लियर? बहुत बढ़िया, याद रखना। अच्छा, एक फैराडे जो होता है कितने कूलाम के बराबर होता है? 96,500। कितने होते हैं मेरे भाई? 96,500 कूलाम के क्या होता है? बराबर होता है। एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम के बराबर होता है। बोलो क्लियर? आगे समझते हैं। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं अगला टॉपिक, वैद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक। याद रखना बेटा, क्या होता है? फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। सबसे छोटा मात्रक कौन है? फ्रैंकलिन। क्लियर बात है? बहुत बढ़िया। वैद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक है आपका फ्रैंकलिन। कितना होता है? एक फ्रैंकलिन बराबर होता है 1.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलॉम। तो याद रखना, एक फ्रैंकलिन कितने के बराबर होता है? 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलॉम के बराबर। बोलो क्लियर? समझ में आया? बहुत बढ़िया। आगे समझते हैं। वैद्युत आवेश क्या है? आपकी अदिश राशि है। वैद्युत आवेश क्या है? आपकी अदिश राशि। क्लियर प्रकार? वैद्युत आवेश क्या है? आपकी अदिश राशि है। समझ में आया? वैद्युत आवेश आपका क्या है? अदिश राशि है। ठीक, बहुत बढ़िया, याद रखना इस बात को। एक पॉइंट और समझेंगे भी, छोटा सा पॉइंट रह गया एक। अच्छा, याद रखना। अगला पॉइंट, एक पॉइंट और समझ लेते हैं। आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं बेटा? आवेश के प्रकार देखो, आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है धनात्मक आवेश। क्या होता है मेरे भाई? धनात्मक आवेश। और नंबर दो होता है आपका ऋणात्मक आवेश। क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। ठीक है? क्या होता है बेटा? ऋणात्मक आवेश। क्या होता है? एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम याद रख लेना। वो कौन थे? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दो प्रकार के आवेश हैं। ये बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? फ्रैंकलिन। क्या है बेटा? फ्रैंकलिन। याद रखना, फ्रैंकलिन। समझ में आई बात? क्या नाम है? फ्रैंकलिन। बताओ समझ में आई कि नहीं? तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के बारे में बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? फ्रैंकलिन। क्लियर बात है? यहां तक समझ में आया? किसी को किसी भी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा।
अगर आपको ये समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजिए। धन्यवाद, थैंक यू।